जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज हम कर रहे हैं जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के पांचवा पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के जो चार पार्ट हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू स्टडी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जीके कुछ नाम से पड़े हुए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष शुरू हुए थे? तो राष्ट्रमंडल खेल जो है 1930 में शुरू हुए थे और ये हैमिल्टन शहर ओंटारियो कनाडा में हुए थे। पहले जो राष्ट्रमंडल खेल थे उसमें 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 के हुए थे, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 में। और इससे पहले जो 2018 के राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो गोल्ड कोस्ट में हुए थे और उसमें भारत ने 66 पदक जीते थे। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुए थे उसमें भारत ने कुल 61 पदक जीते थे। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो पहला गोल्ड जीता था वो फर्स्ट गोल्ड मीराबाई चानू ने जीता था, जो एक वेट लिफ्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक भारत में किस नदी को विपाशा कहा जाता था? विपाशा कहा जाता था, इसमें व्यास नदी को विपाशा कहा जाता था। और कुछ और जो वैदिक काल की नदियां थी उनके नाम इस प्रकार हैं। पहले जो सिंधु की पश्चिमी किनारे पर सहायक नदी थी उनमें से क्रमु नदी थी, कुरुम कहते थे उसे। गोमती नदी गोमल कहते थे। कुभा नदी कुभा पहले कहते थे। काबुल नदी स्वस्तु यानी स्वात नदी, ये पश्चिमी किनारे में सिंधु की सहायक नदी थी। और कुछ पूर्वी किनारे पर सिंधु की सहायक नदी थी, उनको वितस्ता जो इस समय झेलम है, अस्किनी जो इस समय चिनाब है, परसुणी वो इस समय रावी है, सतुद्री जो इस समय सतलज है, और विपाशा व्यास नदी। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वत्स महाजनपद की राजधानी कौन थी? वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी थी वत्स महाजनपद की राजधानी। वत्स महाजनपद इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में पड़ता रहा है। और हम मथुरा जान लेते हैं। मथुरा जो है शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। और राजगृह मगध जनपद की राजधानी थी। और जो काशी जो है ये वाराणसी राजधानी थी काशी महाजनपद की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण भारत के जो पांड्य राजवंश था उसका चिन्ह क्या था? दक्षिण भारत के पांड्य राजवंश का चिन्ह मछली था। और धनुष बाण जो था, धनुष बाण चिन्ह था ये चेर वंश का। और चेर वंश को ऐत्रेय ब्राह्मण में केरल पुत्र भी कहा गया है। और एक और राजवंश था उस समय चोल राजवंश। चोल राजवंश का जो राज चिन्ह था वो था बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल आधुनिक ईरान की सीमा के पास स्थित है? तो इसमें जो है कोट दीजी, कोटदा, सुत कांगेडोर और अमरी, ये है सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर मकरान तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है। और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर माना जाता है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में है, मेरठ जिले में है। और सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद या भगतराव, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, ये कहाँ पर स्थित है? गोविंद महल जो है दतिया में स्थित है। दतिया में एक शक्तिपीठ भी है जो माँ बगलामुखी शक्तिपीठ नाम से प्रसिद्ध है। और खजुराहो में लिंगराज मंदिर तो उड़ीसा में। कदरिया महादेव का मंदिर है। और खजुराहो के जो खुद के मंदिर हैं जो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं, ये सब चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं। और ये छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओरछा में राम राजा मंदिर है। और ग्वालियर के किले में चतुर्भुज मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नागर, द्राविड़ और वेसर क्या है? नागर, द्राविड़ और वेसर ये भारतीय मंदिर वास्तु की तीन प्रमुख शैलियाँ हैं। हम नागर के बारे में बात कर लेते हैं। नागर जो शैली है वो उत्तरी भारत की शैली है, इसमें अनेक शिखर रहते हैं। और जो नागर शैली में मंदिर बनाए जाते हैं उन्हें प्रासाद कहते हैं। और अब हम
द्रवण शैली की बात कर लेते हैं। द्रवण शैली मुख्यतः दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिलती है और इसमें मात्र एक शिखर होता है, ज़्यादा शिखर नहीं होते। और जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं उन्हें विमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? भारत में पुलिस का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक भारत में जो गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने स्थायी बंदोबस्त भी शुरू किया था और पुलिस विभाग। और हम जान लेते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहे भारत के, और इन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत अर्थात राज्य हड़प की नीति चलाई, और लॉर्ड वेलिजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा जो है कलकत्ता में स्थापित किया था 1781 में, और उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग संबंधित था, सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। सैडलर आयोग का जो गठन हुआ था 1917 में हुआ था, और ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो समस्याओं था उसके अध्ययन के लिए इसका सैडलर आयोग का गठन किया गया था। सैडलर आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम M.E. सैडलर था। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम सैडलर आयोग पड़ा, और इस आयोग में 2 भारतीय भी शामिल थे। वो थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और दूसरे थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता है? ये जो सीमाएं साझा नहीं करता इसमें है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो इसमें असम सीमाएं साझा नहीं करता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ म्यांमार की सीमाएं साझा होती हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ म्यांमार की समुद्री सीमा लगती है। और हम फिलहाल असम के बारे में जान लेते हैं। असम के वर्तमान जो CM है हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, और असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं, और असमी भाषा यहाँ पर प्रमुख रूप से बोली जाती है, और असम की राजधानी जो है वो है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में बड़ी इलायची का सबसे सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? भारत में बड़ी इलायची के सर्वाधिक जो उत्पादन है वो किया जाता है सिक्किम राज्य द्वारा। सिक्किम राज्य के द्वारा भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अब हम सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। सिक्किम के जो CM हैं वो हैं प्रेम सिंह तवांग। प्रेम सिंह तवांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं, और सिक्किम की राजधानी जो है वो है गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओजोन परत किस में पाई जाती है? ओजोन परत जो है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में। ओजोन जो है, ओजोन परत UV जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उससे हमारी रक्षा करती है, और ओजोन के मापन की इकाई डाप्सन है। ओजोन मापन की इकाई डाप्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। तो इसमें ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, 7517 किलोमीटर। भारत की थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि अंडमान व निकोबार के साथ भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? तो जर्मनी में जो नदी बहती है वो है डैन्यूब नदी। अब हम जान लेते हैं सीन नदी। सीन नदी फ्रांस में बहती है। वोल्गा नदी अधिकतर रूस में बहती है, और टेम्स नदी इंग्लैंड में बहती है, और जो लंदन है वो टेम्स यानी थेम्स नदी के किनारे ही बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां। भारतीय संविधान की रचना में किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा है? भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946। इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हमें सच्चिदानंद सिन्हा ही लगाना है। जब ये लिख के आए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 में है। और अनुच्छेद जो पढ़ते हैं अनुच्छेद 5 से 12, तो ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान एकल नागरिकता को स्वीकार करता है, और भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता जो ली है वो ब्रिटिश संविधान से ली है, अर्थात इंग्लैंड के संविधान से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO बहुत ही जहरीली गैस होती है और मृत्यु का कारण बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टिक्का रोग। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग जो है मूंगफली से संबंधित है, और मूंगफली जो है खरीफ और जायद दोनों की फसलों में आती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? सबसे कम जो होती है तरंग दैर्घ्य, बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, और सर्वाधिक जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे ज़्यादा वो होती है लाल रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक जो है चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वां। वायुमंडलीय दाब का मापन। वायुमंडलीय दाब का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? वायुमंडलीय दाब का जो मापन होता है वो बैरोमीटर से किया जाता है। हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। और फैदोमीटर से समुद्र या नदियों की गहराई जो है मापी जाती है। और कैरेटोमीटर जो है इससे सोने की शुद्धता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य के कार्डियक चक्र यानी हृदय चक्र का समय है। ये जो स्वस्थ मनुष्य है उसके कार्डियक चक्र का समय होता है 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 2001 से की गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी, और इसका नाम 1954 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन रखा गया। नेक्स्ट 1954 में नाम बदला गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1975 में हुई थी, और यह मुंबई में है। जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा, बॉम्बे यानी मुंबई में, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1875 यानी पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी 28वां क्वेश्चन। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से? हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उसका संबंध कलिंगराज खारवेल से है। कलिंगराज खारवेल, तो इसमें ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, खारवेल। और आप लोगों को पता ही होगा कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा जब लड़ा गया था वो था 261 BC। उसके बाद ही अशोक ने धम्म की नीति का अनुसरण करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल। इसमें 2 ऑप्शन दिए, कुछ लोग और भी थे, तो यहाँ पे जब 2 ऑप्शन दिए हैं सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल, तो इन दोनों को हम लगा देते हैं, तो ये चौथे में दोनों 1 और 3। वैसे कई जगह केवल लाला हरदयाल लिखा रहता है, तो सोहन सिंह भाखना ऑप्शन में नहीं होगा। अगर ये दोनों देते हैं तो दोनों को ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? विश्व में जो है स्थानबद्ध कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है। तो दोस्तों आज के हमने 30 क्वेश्चन कराए, और ये जीके क्विज 5वां पार्ट था।